कक्षा 10वीं अध्याय 3 इसका पढ़ रहे हैं हम प्रश्न दूसरा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को आपको बीजगणितीय और ज्यामितीय ने ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणित की समीकरण बनाना है आपको और ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पर बल्ला और गेंदें हैं, तो मान लेते हैं हम एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तब कितनी गेंदें? 3 बल्ले और 6 गेंदें। तब 3 बल्ले प्लस 6 गेंदें ये कितने की आ रही हैं? 3,900 रुपये की। तो 3 बल्ले तो x रुपए के थे, तो एक बल्ला x रुपए का था, तो 3 बल्ले कितने के हुए? 3x रुपए के। एक गेंद y रुपए की थी, तो 6 गेंदें 6y रुपए की। दोनों का मूल्य 3,900 रुपये हो गया। 3 का इसमें भाग जा रहा है सभी में, आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर दें? 3 का भाग दे दें। चाहे तो इसी को लिखें या फिर इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग पूरे में जा रहा है। तो हम छोटा कर रहे हैं 3 का भाग देने पर। 3 का भाग देंगे तो यहाँ 3 से 3 कटेगा तो बचेगा x। 3 दूनी 6y होता है, तो यहाँ बचेगा 2। फिर यहाँ 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 बराबर 0। ये बनेगी हमारी समीकरण पहली। ठीक है, इसमें 3 का भाग दिया तो 3 से 3 कट गया, x बचा। यहाँ बटे में 3 लिखा तो 3 दूनी 6y होता है, तो 2y बचा। और यहाँ 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1300 आ जाएगा। इसी अब दूसरी कंडीशन क्या है? पुनः अब वो बोल रहे हैं एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें। अब एक बल्ला है और प्लस 3 गेंदें हैं, ये कितने में ली? 1300 में। तो एक बल्ला कितने का आएगा? 1x रुपए का। और 3 गेंदें कितने की आएंगी? 3y रुपए की। और दोनों का मूल्य कितना होगा? 1300। ये समीकरण बन गई 2। अब ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसे हम किस रूप में लिखना है? ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में या ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में कुछ मान रखेंगे, समीकरण 2 में कुछ x के मान रखेंगे और y के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 में x का मान। अब यहाँ 1300 है बराबर में, तो इसलिए हम x के मान कैसे लिखेंगे? 100, 200, 300 में लेंगे। तो x बराबर 100 रखने पर समीकरण थी पहली x प्लस 2y बराबर 1300। अब x का मान हमने क्या लिखा? 100 प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर क्या आएगा? 1300 माइनस के 100 प्लस 100 हो जाएगा माइनस 100। तो 2y बराबर आएगा 1200। तो y का मान आएगा 1200 के बटे में 2। 2 से 1200 कितनी बार कटेंगे? 600 बार। यानी y का मान आ जाएगा यहाँ पर 600। अब x का मान 100 रख दिया आपने। अब हम x का मान रख रहे हैं माइनस का 100। समीकरण 1 में x बराबर माइनस 100 रखने पर समीकरण क्या थी हमारी? समीकरण थी x प्लस 2y बराबर 1300। x के स्थान पर माइनस का 100 लिखा, प्लस 2y बराबर 1300। तो ये 2y बराबर 1300 थे और माइनस 100 क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 2y बराबर 1300 और 100 कितने हो जाएंगे? 1400। तो y बराबर आएगा 1400 के बटे में 2। 2 से कटेंगे कितनी बार? ये 7 बार। 2 से 14, 700। तो y का मान आ जाएगा 700। मतलब समीकरण 1 के 2 मान हमने निकाल लिए हैं। क्या निकले हैं ये? x का मान आपने लिखा था 100, तो y का मान आया था 600। x का मान माइनस का 100 लिया, तो y का मान आ गया 700। ये किसकी है? समीकरण 1 का चार्ट बना लिया हमने। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को देखते हैं। अब
समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ 3 से कटना चाहिए, तो हम x का कुछ ऐसा मान रखें जो 3 के पहाड़े से कट जाए इधर प्लस या माइनस होने पर। तो हम x का मान रख रहे हैं 200। समीकरण 2 में x बराबर 200 रखेंगे माइनस के, -200 रखने पर। क्यों रख रहे हैं हम? अगर हम यहाँ -200 रखेंगे तो वो -200 इधर जाके काय के हो जाएंगे, प्लस के, और 1300 और प्लस के 200 कितने हो जाएंगे, 1500। और वो 1500 किससे कट जाएंगे, फिर 3 5 15 कट जाएंगे। इसलिए हम ऐसे मान रख रहे हैं जो कट जाए। आप ऐसे मान कुछ भी रख सकते हैं। तो समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें हम x का मान माइनस का रख रहे हैं 200, प्लस 3y बराबर 1300। तो अब 3y बराबर होगा 1300 और माइनस के 200 हो जाएंगे प्लस के 200। तो 3y बराबर 1300 और 200 हो जाएगा 1500। तो y बराबर आएगा 1500 और बटे में 3, 3 5 15, यानी y का मान इस कंडीशन में आ जाएगा 500 रुपये। अब हम x का ऐसा मान रखें कि उधर जाकर कट जाए। तो 1300 है, इसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो 3 से कौन सा कटेगा, 1300 में से अगर 400 घटा दें हम तो 900 बचेगा। इसलिए हम x का मान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, अब 400 लिखते हैं। पुनः समीकरण 2 में x बराबर 400 लेने पर समीकरण थी x प्लस 3y बराबर 1300। अब x के स्थान पर मैं प्लस के 400 लिख रही हूँ, प्लस 3y बराबर 1300। तो 3y बराबर 1300 और प्लस के 400 हो जाएंगे माइनस के। तो 3y बराबर क्या होगा, 1300 में से 400 जाएंगे तो 900 कट बचेंगे, और ये 900 3 से कट जाएंगे। तो ये 900 बटे में आ जाएगा 3, 3 त्रिका 9, यानी y का मान इस कंडीशन में आ जाएगा 300। अब इसकी हम समीकरण चार्ट लिख लें। x का मान और y का मान। x का मान आपने क्या लिया था, माइनस का 200, तो y का मान आया था 500। फिर x का मान आपने लिया था 400, तो y का मान आ गया 300। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। ग्राफ लेते हैं हम। अब ग्राफ को 4 हिस्सों में हमें बांटना है। ये 2 कंडीशन ग्राफ में बतानी है हमें। ग्राफ को हमने 4 हिस्सों में बांट लिया। बीचों बीच से ग्राफ को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। अब इधर क्या है, x धनात्मक है, इधर x ऋणात्मक है, यहाँ y धनात्मक है और यहाँ y ऋणात्मक। बीच में कौन सा पॉइंट होगा, 0 0। अब हमें पहली समीकरण ग्राफ पे अगर बतानी है तो पहली समीकरण का मान क्या है, यहाँ पर x का मान 100, y का मान 600। तो x का मान 100, इसको अब हम 100 200 300 ले रहे हैं। एक इकाई बराबर क्या ले रहे हैं, ग्राफ में हम 100 ले रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, एक इकाई बराबर 100। एक इकाई को आपने इस ग्राफ पे क्या लिया है, 100 गिना है। अब एक खाना मतलब कि 100 है, तो x का मान 100 लेना है, तो ये हो गया 100, और y का मान 600 प्लस का, तो ये 100 200 300 400 500 600, यानी कहाँ बिंदु मिलेगा आपको, बिंदु मिल रहा है आपको x का मान 100 और y का मान 600, बिंदु मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। अब हमें x का मान लेना है माइनस का 100, तो माइनस का 100 माइनस की साइड यहाँ आएगा, एक को 100 मान रहे हैं हम। और y का मान प्लस का ही 700, तो प्लस का 700 ऊपर बढ़ाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा 700 इस पर। इससे मिलाकर हमने पहली समीकरण की रेखा खींच दी। ये किसकी रेखा है, समीकरण 1 की। समीकरण 1 की रेखा है ये। ठीक है। अब हमें लेना है समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 में क्या लिया था आपने, x बराबर -200, तो y बराबर 500। तो x का मान -200 कहाँ आएगा, माइनस की साइड, 100 और 200,
और y का मान 500 प्लस का है तो ये प्लस के 5 की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5। x का मान 200 और y का मान 500, ये कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। अब x का मान है 400 प्लस का, तो 400 इधर है प्लस का। 1 2 3 400 और y का मान प्लस का ही 300, तो 300 इधर, 100 200 300। ये लाइन दोनों कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। तो ये बिंदु मिलेगा हमें। इन दो बिंदुओं से मिलाती हुई हमने रेखा खींची इस तरह से। ये दोनों बिंदुओं से क्रॉस होती हुई एक रेखा चली जाएगी। इस तरह से ये किसकी है? समीकरण 2 की रेखा। ये हमारे प्रश्न दूसरे का ग्राफ तैयार हुआ।